नमस्कार। आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मंगलवार का दिन 31 जनवरी 2023, साल 2023 के पहले महीने का आखिरी दिन। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक जो आपको लग रहा होगा बट वो है नहीं। दैट इज दम, बल एंड बम। नाउ इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, इनफैक्ट दो दूंगा। पहली चीज जो हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमारी जो वाणी है वो हमेशा शुद्ध और मधुर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वैसे ही शब्द घूम के हमें वापस मिलते हैं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि हमारी वाणी शुद्ध हो, आचरण मधुर हो और हम प्रेम स्वरूप हो। ना दूसरी चीज कि ये जो सच होता है ना, ये बड़ा सरल होता है, बहुत सिंपल होता है ये सच, और हमेशा हमारे आसपास होता है। बट अगर हमारे व्यक्तित्व में दम नहीं है, हमारे अंदर बल नहीं है, तो आपको वो सरलता जो है वो सरल नहीं लगेगी, वो आपको सहज नहीं लगेगी। हो सकता है वो आपको विचलित कर दे, आपको भयभीत कर दे। ओके, सो ये है सच। और मेरे वीडियोस भी जो है ना वो एकदम ऐसे ही होते हैं, एकदम सच, क्रिस्टल क्लियर, कुछ भी नहीं होता, मैं भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज होती है, जो कि मेरा मोटिव है, नथिंग एल्स। आई वॉन्ट यू ऑल टू जस्ट गेट द बेसिक नॉलेज, विच इज नॉट एक्चुअली बेसिक, इट इज वेरी माइंड ब्लोइंग थिंग। नॉलेज इज द रियल पावर। तो आपका फोकस सिर्फ नॉलेज पे रहे, इसीलिए ये सारा प्रयास किया जाता है। नाउ अब टॉपिक को शुरू करते हैं। नाउ दम की अगर सबसे पहले बात करें तो ये दम का ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये हमेशा रहता है वैसे, बट अगर मैं अपने दिमाग में सोचूं तो मैं जाता हूं साल 2003 में। आप लोग हो सकता है ना जा पाए, हो सकता है कई लोग उस समय पैदा हुए हों या ना हुए हों, जो भी है। खैर, 2003 में एक मूवी आती है दम, और इस दम मूवी का एक बड़ा ही एनर्जेटिक गाना था जो कि टाइटल ट्रैक था, विच वॉज लाइक दम, जान में दम। तो इसको आप सुनिएगा, बहुत अच्छा गाना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। नाउ ये जो गाना था, ये जब आया तो इट वॉज ऑल अराउंड, बट हम शरारती थे, और हम होते हैं शरारती, क्यों ना होंगे भाई, शरारती होना चाहिए। तो हमारी आदतें थी, हमने इम्प्रोवाइज करना शुरू किया, और इम्प्रोवाइज करते करते जान में दम, जान में से कब जे हटा के जी लगा दिया गया ये किसी को पता नहीं चला, बट मजा बड़ा आया। ओके, तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, इफ नॉट आगे समझ जाएंगे। आज की डेट में जब मैं सोचता हूं तो मैं ये देखता हूं कि जो हमारे बुरे शब्दों की जो वोकैबुलरी है वो जो स्टार्ट हुई है, एंड ऑफ कोर्स अब इसमें कोई डिनाइल नहीं कर सकता कि हम ऐसी समाज में रहते हैं, ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां ये सारी चीजें हमारे आसपास घूमती हैं, और हम इन्हीं के बीच से हम निकल के बड़े होते हैं, एंड वी डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, एंड एज पर दैट वी डिसाइड व्हाट बिहेवियर वी वांट। इसीलिए मैंने सबसे पहले वाणी की बात की। नाउ तो ये जो बुरे शब्द थे, इनकी शुरुआत होती है जी शब्द से ही, और उसके बाद अगर आप साल 2020 से 22 या उसके पहले से भी अगर आप देखें तो ये हालिया ट्रेंड रहा है कि बहुत फ्रीक्वेंटली ये टर्म यूज होता आया है, जैसे कि फट गई और दम, दिस एंड दैट। आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सो ये सारी टीवी सीरीज और मूवीज का कमाल है कि ये इतना कॉमन हो गया, एंड इट इज बीइंग यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। आप बहुत सारे शोज में भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं नाउ। बट सच जानते हैं क्या है कि एक्चुअली ये सच है, द रियल दम लाइज इन द बम। यस, द रियल दम लाइज इन द बम। और ये पूरी स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअल प्रोसीजर, दिस एंड दैट, ये जो भी है, दिस ऑल रिवॉल्व्स अराउंड दिस ओनली। ये जो दम है, यही दम जब ये डॉर्मेंट स्टेट में होता है, कहां पे होता है, ये हमारा जो स्पाइन है ना उसके एकदम निचले पार्ट में, इट इज स्टोर्ड ओवर देयर, बट वो डॉर्मेंट होता है, हमें पता नहीं चलता कि इट इज देयर।
तब तक जब तक कि वो अपने आप जागृत ना हो जाए, या तो हम उसे अपने प्रैक्टिसेस के थ्रू जागृत ना कर ले। ओके, सो ये जो दम होता है, यही दम जब यहां से धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू होता है, आपके चक्रों के थ्रू होते हुए जब ये यहां जाता है, तब आपको बहुत इस प्रोसेस के बीच में भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लग जाती हैं। ओके, सो बट व्हेन दिस हैपेंस, देन अल्टीमेटली यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये जो दम है, जो कि आपके बम में है, इसको रिलीज करने का क्या तरीका है, कौन सा बल है, ये सबसे बड़ी एनर्जी है। इसी एनर्जी से आपका क्रिएशन हुआ है, और इस एनर्जी को रिलीज करने का सबसे बड़ा बल, इनफैक्ट इस ब्रह्मांड में अगर सबसे बड़ा बल जो मनुष्य को दिया गया है परमात्मा के द्वारा, वो अगर कुछ है तो वो है प्राणायाम। यस, प्राणायाम बहुत सिंपल सा आपको लग रहा होगा, बट ये इतना सिंपल है नहीं। मैंने जैसे बोला ना, सच जो होता है वो हमेशा हमें खोजना पड़ता है। सो दिस सच इज ऑल्सो लाइक दैट। ये जो प्राणायाम हम सुनते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिसको कि कुंभक, रेचक, पूरक बोलते हैं, भ्रामरी, ये बहुत काम की चीजें हैं, और ये हमारा सबसे बड़ा बल है जो कि हेल्प करता है इस एनर्जी को रिलीज करने में। और ऑफ कोर्स वो जो ओम का साउंड मैंने आपको दिया हुआ है, डेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट ओनली। सूर्य नमस्कार इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ओनली। सूर्य नमस्कार से इनिशिएशन होता है, जिससे हमारी बॉडी सही पोस्चर में आती है। सही पोस्चर में आने के बाद हम प्राणायाम्स के थ्रू, जो डिफरेंट प्राणायाम्स हैं उसके थ्रू, हम अपने नॉस्ट्रिल से लेके स्पाइन तक का जो चैनल होता है उसको क्लियर करते हैं। दिस इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्राणायाम, नाड़ी शोधन। इस चैनल का पूरा क्लैरिफिकेशन होता है, और ये धीरे धीरे होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, हिस्ट्री वॉज नॉट मेड इन अ डे। सो ये भी कंसिस्टेंसी मैटर्स। आप जितना कंसिस्टेंटली ये करते जाएंगे, उतना कंसिस्टेंटली आपकी ग्रोथ भी होनी शुरू हो जाएगी, एंड आपको ये अनुभव होगा, बट तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। ना करने के बहुत बहाने होते हैं, बट करने का एक ही बहाना काफी है। ओके, एंड ज्यादातर जरूरत होती है हमें नॉलेज की। अगर हमें कोई चीज करनी है और हमें ये पता ही नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, तो वो निरर्थक हो जाएगा। और इसी चीज को पूरा करने के लिए मैंने सोचा कि लेट मी कम विद दिस। सो द रियल दम लाइज इन योर बम, दैट इज द ट्रूथ, एंड टू रिलीज दैट दम and understand that dum, you need the bal, and that bal is pranayam. Now pranayam actually विधि है जो कि हम सांस इनहेल और एक्सेल करते हैं। आप ये सारी चीजों के बारे में सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको बोला भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आपको पता होगा, एंड भ्रामरी, और उसके साथ में जो सेंटेशन मैंने आपको बताया हुआ है, that will work very good, but you will have to be consistent. Now इसका भी एक साउंड होता है। अगर आप देखिए तो जब आप सांस इनहेल करते हैं तो आप साउंड निकालते हैं स, फिर जब आप रोकते हैं ओ, और जब आप छोड़ते हैं हम। ये मैं आपको बता रहा हूं अनुलोम विलोम। इसमें आपको पेट के अंदर सांस भरनी है, पेट फूलना चाहिए। ओके, और तब आप मन में बोलेंगे स, फिर आप सांस रोकेंगे तो बोलेंगे ओ मन में, और फिर जब छोड़ेंगे तो हम। कपालभाति में हम क्या करते हैं, हम सांस को पेट में भरते हैं और छोड़ते हैं जोर से, और जब हम छोड़ेंगे जोर से तो ये साउंड आएगा हंस, हंस। तो ये 3 साउंड है, 5 इनफैक्ट। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो विथ ऑल दीज थिंग्स, प्राणायाम आप सर्च कर लीजिएगा और अपने को रेगुलरली इस प्रैक्टिस में ले आइए। आज हो सकता है आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही, बट आप ये समझिए इस चीज को। मैंने आपको, आज जनवरी का आखिरी दिन है, 8 जनवरी को मैंने अपने वीडियोस प्रॉपरली शुरू किए थे, और 8 जनवरी से अभी तक में अगर आप देखें, न्यूज तो मैं नहीं देखता बट आप जरूर देखते होंगे, तो आपको इतना तो पता चल रहा होगा कि पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा है।
और कहीं ना कहीं ये वही हो रहा है जो कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया है। तो जो मैं बोलता हूं वो एक्चुअली मैं नहीं बोलता हूं, आई एम पार्ट ऑफ नेचर, और ये प्रकृति का ही काम है जो मैं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। So this is also a way through which nature wants you all to prepare, okay, and understand what is the real knowledge. So that's all for today. I hope you all understood. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna.